Today we are starting with EVS 1, that is lesson number 11, a look inside the body। आज जो भी हम पढ़ेंगे जो हमारे इंटरनल बॉडी, जो बॉडी के अंदर है, उसके बारे में हम आज डीप स्टडी करेंगे। ओके, क्या दिया है? Why does the chest expand when we breathe in? जब हमारा चेस्ट पूरा ऊपर, अभी देखो ऊपर आता है ना, जब आप ब्रीथ इन करते हो, जब अंदर लेते हो हवा, तभी तो एक्सपांड क्यों होता है? द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर ऑन अ विस्ट। जब भी आप बीमार होते हो तो आपने देखा डॉक्टर हमारा उनका फिंगर इधर विस्ट पे रखते हैं। ये क्यों? टू फील आवर पल्स। यू टू कैन फील योर पल्स। व्हाट कॉज दिस थ्रॉबिंग? ओके, जो धड़कन रहती है उसे थ्रॉबिंग बोलते हैं। तो जब डॉक्टर इधर रखते हैं तो उन्हें क्या फील होता है इस पल्स को देख के? और हम भी वैसा पल्स को देख के कुछ फील कर सकते हैं क्या? तो जब हम देखो एक साइलेंट मोड पे चले जाएंगे ना, जब हम शांत रहेंगे, कुछ सोच रहे नहीं रहेंगे, हमारा ध्यान पूरा इस पल्स पे रहेगा। और जब हमारा एक जो था हम इधर रखेंगे तो हमें आपको तो हल्की सी हार्ट बीट भी सुनाई देगी आपको। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन, वी हैव मेनी थिंग्स टास्क टू डू। वी यूज सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ बॉडी टू डू देम। हमारे इंटरनल ऑर्गन में क्या दिया है? वी हैव मेनी डिफरेंट टास्क टू डू। हमारे पास डिफरेंट टास्क भी है। वी यूज सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी टू डू देम। जो हमारे पास टास्क है, जो हमारे पास काम है, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो कैन यू रिकॉल विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज फॉर द फॉलोइंग? अभी आपको देखना है। पहला है सीइंग के देखने के लिए आप यूज करेंगे योर आईज। देन वॉकिंग के लिए यू विल यूज योर लेग्स। इयरिंग सुनने के लिए यू विल यूज योर ईयर्स। राइटिंग लिखने के लिए यू विल यूज योर हैंड। व्हाट इज मेंट बाय एक्सटर्नल ऑर्गन? गिव सम एग्जांपल। एक्सटर्नल ऑर्गन मीन्स ये हाथ, नाक, eyes, nose, ears, tongue, teeth, lips, legs. These are the external organ. Which part of body are called sensory organ? Why they are called so? अभी सेंसरी ऑर्गन क्यों बोला जाता है? अभी देखना है तो आपको देखोगे कैसे? विद योर आईज। तो ये हमारा एक्स्ट्रा, ये इसका फीचर है कि हम आईज के थ्रू देख सकते हैं। अभी नोज हमारा सेंसरी ऑर्गन है। क्यों सेंसरी ऑर्गन? क्योंकि हम स्मेल कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अभी आपको किसी ने गर्म पानी ऐसा टच किया हाथ पे तो आपको लगेगा ना, झटका एक बार के लिए लग जाएगा। कैसे पता चला? विद योर स्किन। तो एक सेंस देता है, दैट इज द सेंसरी ऑर्गन। अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। एक कोई पार्ट जो हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो परफॉर्म करता है, जो काम करता है अलग अलग फंक्शन को, उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। वी यूज आर लेग्स टू वर्क। हम लेग्स की यूज करते हैं वॉक, चलने के लिए। हेंस आर लेग्स आर ऑर्गन फॉर वॉकिंग। तो हमारा लेग्स क्यों है? लेग्स हमारा ऑर्गन है। क्यों ऑर्गन है? और ये कहाँ यूज होता है? चलने के लिए, वॉकिंग के लिए यूज होता है। वी यूज आर ईयर फॉर ईयरिंग। हम, ये भी हमारा एक ऑर्गन है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? सुनने में, ईयरिंग के लिए। हैंड्स आर ईयर्स आर द ऑर्गन फॉर ईयरिंग। ये भी हमारा ऑर्गन है। क्यों? फॉर ईयरिंग के लिए। ऑर्गन्स आर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन। जो आउट्स ऑफ द बॉडी है, मतलब जो हमारे बॉडी के आउटर साइड पे है, जैसे आईज, नोज, जैसे मैंने बताया, वो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है। ईयर्स, नोज, आर्म्स एंड लेग्स आर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हेंस दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन। इसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। दे कैन बी इजीली सीन। इसे हम इजीली देख सकते हैं। देखो आप इमेज में भी देख सकते हो, वहाँ पे दिखाया है। ऑर्गन्स दैट मेक अस अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन। जो भी हमारा ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, वो क्या हेल्प आउट करता है? अवेयर, बताता है कि आसपास क्या चल रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट? तो आप देख पा रहे हो विद योर आईज, ये आपको बता रहा है, राइट? तो ये सब आपको हेल्प आउट करता है, आसपास जो भी चल रहा है, तो उसे हम सेंसरी ऑर्गन बोलेंगे। आईज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन आर अवर सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज अ न्यू टर्म, इंटरनल ऑर्गन
An organ that is situated inside the body, it cannot be seen from the outside. Internal organ मतलब जो organ जो हमारे body में part है, अंदर है, जो अंदर मीन्स बॉडी के अंदर है, तो वो हम देख नहीं सकते. It cannot be seen from the outside. बाहर से हम उसे देख नहीं पाते. ठीक है. Many function of the body go on inside the body. अ नेटवर्क ऑफ जो भी हमारे फंक्शंस है बॉडी में, वो अंदर ही, मतलब जो अंदर पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है, वो अंदर ही अंदर फंक्शंस होते रहते हैं. ऐसे बहुत सारे हैं. नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो खून है, वो पूरे बॉडी में फैला जाता है. जब आप देखो, आपको ज़रा सा भी पैर में खरोच भी आ जाती है, कट भी हो जाती है, जल्दी से जल्दी खून निकलने लग जाता है. तो इससे पता चलता है कि हमारे पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पे ब्लड फ्लो होता रहता है. ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूसली. ब्लड फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली. द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. जो हम एयर लेते हैं थ्रू नोज के लिए, ब्रीथ करने के लिए, वो कहाँ पे जाता है? पूरे बॉडी पार्ट पे जाता है थ्रू द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के थ्रू वो हर एक बॉडी पार्ट्स, हर एक ऑर्गन्स में जाता है. द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड. जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है. दिस फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन. ये जो भी फंक्शन है, ये सब अलग अलग ऑर्गन से होके जाता है, कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन. उसे हम इंटरनल ऑर्गन बोलेंगे. लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग अबाउट देम. उसके बारे में हम अभी कुछ पढ़ेंगे. स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन. यहाँ पे जस्ट एक कैन यू टेल दिया है, सो लीव विद दैट. यहाँ पे हम आएंगे, ये मेन पार्ट है. अभी आप एक इमेज देख रहे हो, वहाँ पे लिखा है द कैविटीज इन द बॉडी. अभी कैविटीज आपने सुना रहेगा, दांत में होती है कैविटी. तो ये कैविटीज पूरे बॉडी में क्या बात कर रहा है, तो हम वो देखते हैं कि इसका मेन मतलब मीनिंग क्या है, एक्चुअल क्या है. द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शन नीड टू बी सीक्रेट. जो हमारे ऑर्गन है, जो हमारे बदन के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है, जो पार्ट है, तो वो क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस, और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी कुछ मीन्स बोलते हैं ना, अभी हमने कुछ खाया तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो हमारे पेट में ही दर्द होएगा, तो वो ठीक नहीं, तो हमारा फंक्शंस में कुछ खराब हो गया, मीन्स हमारा पेट खराब हो गया, राइट. तो अगर वैसे होगा तो ऐसे ही तो हम बीमार पड़ते जाएंगे, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस टू अस, राइट. तो ये पूरा फंक्शंस प्रॉपरली होने के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, वो क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस को, जो हमारे बॉडीज़ के फंक्शंस को प्रॉपरली एक वे में लेके जाता है और उसे सिक्योर रखता है. द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी इज सच दैट आर इंटरनल ऑर्गन कैन रिमेन इन द प्लेसेस नो मैटर हाउ मच वी मूव. जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का इज सच दैट, जो हमारे बॉडी का भी स्ट्रक्चर है, देखो आप एक इमेज में भी देख सकते हो उस स्ट्रक्चर का, तो उसमें आप देख रहे हो इंटरनल ऑर्गन है, वो अपने प्लेस पे ही रहता है. इस भले हम कूदी मारे, हम जंप करें, जंप स्पिक करें, हम स्विमिंग करें, तभी भी हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो वहीं पे ही रहता है. देयर आर हैलो स्पेसेस फॉर दिस ऑर्गन. वहाँ पे मतलब स्पेस रहता है ऑर्गन्स के लिए. इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो they are called cavities. There are hollow spaces for this organ inside the head. मतलब जो हमारे बॉडी में जो स्पेस है, वहाँ पे ऑर्गन्स के लिए स्पेस रखा है. इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो. इनसाइड द हेड मतलब जो हेड को पकड़ के फिर ये जो टॉर्सो मतलब जिसमें हाथ सब नहीं आते, सिर्फ बॉडी आती है. जो इमेज में दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा हमारा हेड एंड टॉर्सो है, उससे वो पूरा भरा पड़ा रहता है कैविटीज के थ्रू. ओके, नाउ द कैविटीज इनसाइड द हेड इज कॉल्ड द क्रैनियल कैविटी. जो हेड में रहता है क्रैनियल कैविटी रहता है, आप देख सकते हो इमेज में भी दिखाई दे रहा है. फिर जो आप देख रहे हो जो चेस्ट पे है, उसे हम थोरैकिक कैविटी बोलते हैं. जो एब्डोमिनल मतलब जो पेट के साइड में है, उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. जो उसके बिलो साइड में है, दैट इज पेल्विक कैविटी. ओके,
तो इसमें क्या बताया है कि पूरे सेंटेंस में कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमें सिक्योर बनाने के लिए, और प्लस उसमें जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक फिक्स्ड प्लेस पे ही रहता है। वाई? बिकॉज जब हम मूव भी करें तो वो हिलता नहीं है उसमें, और उसमें स्पेस भी होते हैं, हैलोन स्पेस भी होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें अभी हमने अपना हेड का भी देख लिया, तो थोरैकिक एक्टिविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्वी कैविटी, ये हम 4 कैविटी देखे। इसके बाद में और कुछ लिखा है, लेट्स सी। द कैविटी इन द टॉर्जो हैज 3 पार्ट। जो टॉर्जो में है, टॉर्जो मतलब ये हमारा इतना पूरा हेड के नीचे वाला, उसे हम टॉर्जो बोलेंगे। तो ये जो टॉर्जो है वो 3 पार्ट में है। द कैविटी इन द चेस्ट इज कॉल्ड द थोरैकिक कैविटी। जो कैविटी जो चेस्ट के पास होती है उसे हम थोरैकिक कैविटी बोलते हैं। द कैविटी इनसाइड द एब्डोमेन, अब देख लो पेट के पास वहाँ पे कैविटी था, तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, एक एब्डोमिनल कैविटी और एक पेल्विक कैविटी। ओके, ऑल द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर सिचुएटेड इन दिस एक्टिविटी। जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन मतलब अंदर ही अंदर जो बॉडी पार्ट्स जो ऑर्गन्स में काम चालू रहता है वो इस कैविटीज में सिचुएटेड है। दे आर सिचुएटेड इन सच अ वे दैट दे विल नॉट लीव देयर प्लेस एंड मूव हियर एंड देयर। ये ऐसे सिचुएटेड है, ऐसे वे में सिचुएटेड है कि इधर उधर हिल नहीं सकते हैं, वो उसी जगह पे रहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे द ईसोफेगस। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैन है जो ड्रम फिल कर रहा है थ्रू अ पाइप। तो इसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। क्या है, इधर लिखा है द पिक्चर अलोंग साइड शोज 2 इंटरनल ऑर्गन। जो पिक्चर दिखा है वो 2 इंटरनल ऑर्गन बता रहा है, द माउथ एंड द स्टमक। क्या क्या बता रहा है, द माउथ एंड द स्टमक। दिस ऑर्गन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये ऑर्गन कहाँ पे यूज होता है, जब हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे यूज होता है। द स्टमक इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा स्टमक किधर रहता है वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो भी जितने भी कैविटीज है वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे पार्ट्स है। तो उसी तरह जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है जो 2 स्प्लिट में हुआ है, तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हमारा क्या है, स्टमक है। देयर इज अ ट्यूब इन द थोरैकिक कैविटी टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द wait I just missed the line. There is a tube in the thoracic cavity to transport food from the mouth to the stomach. एक ट्यूब जैसी पाइप जैसी लाइन, ये जो हम बोलते हैं ना, ये दिस इज द पाइप जो हमें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट ये है। ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल नहीं, एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, उसका मतलब इसमें उसका मतलब है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ये फूड हमें कहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ से लेके। थोरिक कैविटी किधर रहती है, चेस्ट में। तो ये जो चेस्ट का जो कैविटी है ये यहाँ से लेके हमारे स्टमक तक लेके जा रहा है। इट इज कॉल्ड द ईसोफेगस। उसे हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगस बोलेंगे और गलेट बोलेंगे। ठीक है, वी यूज आवर माउथ टू ईट अ फूड। हम माउथ क्यों यूज करते हैं, खाना खाने के लिए। द टंग टेल अस द टेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा टंग है वो हमें टेस्ट बताती है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, राइट। वी च्यू फूड विद आवर टीथ। हम खाना किससे खाते हैं, मतलब चबा के किससे खाते हैं, विद आवर टीथ। एज वी च्यू इट एज सलाइवा मिक्स विद द फूड। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा, अभी भी हमारे मुंह में सलाइवा रहता ही है, तो उसके साथ मिक्स होता है। वाई इट इज मिक्स, एज अ रिजल्ट द फूड फॉर्म्स अ मॉइस्ट बॉल। वो सलाइवा के साथ जब मिक्स होता है, इसका मतलब जब हम कुछ काटते हैं खाते हैं तो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके एक मॉइस्ट बॉल बन जाता है। मॉइस्ट बॉल मतलब सॉफ्ट बॉल, एकदम सॉफ्ट मुलायम बॉल। इट इज़ ईजीली टू स्वेलो दिस सॉफ्ट बॉल। मतलब वो इजीली हमारे जो ईसोफेगस से होके हमारे स्टमक में जा सके, इतना वो सॉफ्ट बॉल बन जाता है। दिस फूड पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द ईसोफेगस। ये कहाँ से जाता है, हमारे थ्रोट से लेके ईसोफेगस तक। द वॉल ऑफ द ईसोफेगस इज फ्लेक्सिबल। जो वॉल है वो फ्लेक्सिबल है। दिस मेक इट पॉसिबल टू कैरी द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक इजीली। इस तरीके से
जो हमारा फूड है वो थ्रोट से लेके स्टमक तक पहुंच जाता है. ओके, डू यू नो द जर्नी ऑफ द फूड इन आवर बॉडी बिगेन इन द माउथ. द इंटरनल ऑर्गन इन द एब्डोमेन हेल्प टू डाइजेस्ट इट. द अनडाइजेस्टिव अनवांटेड पार्ट इज पास्ड अवे थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस. दैट इज वेयर द जर्नी एंड्स. जो हमारा फूड का जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है माउथ से. तो जो इंटरनल ऑर्गन है जो एब्डोमेन में है वो हेल्प क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करना, एकदम हमारे जहाँ भी जिधर जिधर रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसे पहुँचाना, उसे डाइजेस्ट करना. द अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनवांटेड है, जो नहीं चीला पार्ट है, वो कहाँ चला जाता है, एनएस में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस. दैट इज वेयर द जर्नी एंड. वहाँ पे वो वॉशरूम के थ्रू चला जाता है, जिससे उस फूड की मतलब जो जर्नी रहती है वो ख़त्म हो जाती है. द फूड ट्रैवल्स थ्रू अ पाइप लाइक पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द एनस. जो फूड कहाँ से ट्रैवल करते हैं, फ्रॉम अ पाइप लाइक अ पाथवे, एक पाइप की तरह वो हर जगह पे घूमता रहता है फ्रॉम माउथ टू द एनस. इट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. इट इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग. ये कितने मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर लॉन्ग. इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन. किससे बनता है, एक बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन से बनता है. द ईसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. ईसोफेगस कौन से पार्ट का है, एलिमेंट्री कैनाल का. द हार्ट, देर इज अ ब्लड इन आ बॉडी. आपको पता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड है. वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ इन. जब हम एयर लेते हैं तो हम ब्रीथ करते हैं. आवर बॉडी कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जो हमारा ब्लड है वो क्या करते हैं, सब जो भी हमारा एयर है सब बॉडी पार्ट के पास पहुंचा देता है. द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड. जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है. इट इज अगेन ब्लड कैरी दैट इट इज़ अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी. जो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे पेट में तो वो क्या करता है, ब्लड उसे हर बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, जिससे हम हेल्दी दिखते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, राइट. तो हमें वो ग्रो होने के लिए हेल्प आउट होता है. फॉर दिस पर्पज इट इज़ नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल. इसी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स में सब जगह पे ब्लड फ्लो करता है. दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग. ये फंक्शन है कि वो हार्ट पे भी मीन्स जो हमारा हार्ट है वहाँ पे भी ब्लड फ्लो होते रहे. द हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. हार्ट क्या है हमारा, इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरिक कैविटी. थोरिक कैविटी मतलब चेस्ट के पास. तो चेस्ट के अंदर और क्या है सिचुएटेड, हार्ट. अ लिटिल टू द लेफ्ट. ये कहाँ पे रहता है, थोड़े लेफ्ट साइड में रहता है. बीच में रहता है लेकिन थोड़े लेफ्ट साइड में रहता है. इट इज स्लाइटली बिगर देन 1 फिस्ट. स्लाइटली बिगर देन 1 फिस्ट मतलब हमारी एक मुट्ठी से, अभी मेरी मुट्ठी इतनी है तो इससे थोड़ी सी बड़ी रहेगी मेरी हार्ट, ठीक है. द वॉल ऑफ द हार्ट द वॉल ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल. जो मेरे हार्ट का जो वॉल है, हमारे वॉल है हार्ट, उसके आजू बाजू वो फ्लेक्सिबल है. आप देख सकते हो इमेज में हार्ट बताया है. द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द हार्ट बिकेम स्मॉलर. हार्ट एकदम छोटा हो जाना. द हार्ट रिलीजेस, द हार्ट रिटर्न टू द ओरिजिनल साइड. मतलब वो अपने ओरिजिनल साइड्स पे आ जाना. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है इसका मतलब वो छोटा हो रहा है. जब हार्ट रिलीज करता है इसका मतलब वो अपने ओरिजिनल साइड मतलब वो पंप कर रहा है. ओके. नाउ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रिलीज अल्टरनेटिव विदाउट स्टॉपिंग. ओके. जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलीज भी करता है अल्टरनेटिव विदाउट स्टॉपिंग. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलीज हो रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, चलते जाता है. क्यों होता है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर रह रहा है. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल. जब वो एकदम छोटा होने के लिए आता है तो वो क्या करता है, जो ब्लड है हार्ट के अंदर वो पुश करता है ब्लड वेसल्स में, जो हमारे नसें हैं वहाँ पे पुश करता है कि वो फ्लो हो सके. एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज पुश फर्दर एंड फर्दर. हर एक कॉन्ट्रैक्शन में वो पुश करते ही जाता है. अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मतलब जब वो छोटा होके बढ़ा
कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा हार्ट बीट है. इफ़ यू प्लेस योर हैंड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट, यू कैन फील द थ्रॉपिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू हार्ट बीट. थ्रॉपिंग मतलब धड़कना. तो आप देख रहे हो ये मेरा चेस्ट है, चेस्ट में मैं थोड़ा लेफ्ट में रख रही हूँ, सो आई कैन फील माई हार्ट बीट. धक 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 होगी. यू कैन ट्राई दिस. एट द wrist there is a blood vessel that flows very close to the skin. हमारे wrist के पास एक blood vessels है, this that flows to very close to, ये हमारे क्लोज है स्किन के, जहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई देती है हमारे नसें. यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पे दिखाई देती है. इफ़ यू प्लेस योर फिंगर देयर यू कैन फील द हार्ट बीट. अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट बीट हो रही है थोड़ी सी. अगर इफ़ यू विल कीप साइलेंस एंड यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इज कॉल्ड फीलिंग द पल्स. इसे हम फीलिंग द पल्स बोलते हैं. डू यू नो when we are sleeping quietly the pulse becomes slower. जब हम सोते हैं तब हमारा पल्स थोड़ा स्लो हो जाता है, और जब हम भागते हैं तब हमारा पल्स फास्ट हो जाता है. lungs, when we breathe in we take air in our nose. जब हम breathe in करते हैं, आपको पता है हम nose से air लेते हैं. the internal organ through which the air is supplied to the body are called lungs. जो internal organ है, जहाँ पे the internal organ through which the air is supplied, जहाँ से air supply होता है, उन्हें मिलता है. हाँ, जहाँ पे जो हमारा इंटरनल ऑर्गन जहाँ से हमें एयर मिलता है उसे हम लंग्स बोलते हैं. सप्लाई टू द बॉडी, उस जगह पे इंटरनल ऑर्गन को एयर पास ऑन किया जाता है, उसे लंग्स बोला जाता है. वी हैव 2 lungs. हमारे पास 2 lungs है. तो ये दे आर सिचुएटेड इन थोरिक कैविटी. थोरिक कैविटी हमारे कहाँ पे है? चेस्ट के पास. तो वहाँ पे चेस्ट में और क्या है? हार्ट के अलावा लंग्स भी है. ठीक है. तो one on the right and the other one on the left. हमारे पास 2 lungs है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है. The heart is between the lungs a little to the left. जो हार्ट है वो बीच में ही है, लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड में है, थोड़ा सा. There the left lungs has slightly depression. The right lung is slightly bigger than the left lung. तो जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है वो स्लाइटली डिप्रेशन है, और जो राइट लंग है वो थोड़ा लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा है. अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर वी ब्रीथ इन इनटू द लंग. एक पाइप होती है जो इंटरनल ऑर्गन में है, जो कैरी करती है हवा को, जो हम हवा लेते हैं वो कैरी करते हैं. वी ब्रीथ इन इनटू द लंग. उसे इट इज़ कॉल्ड अ विंड पाइप. उसे हम विंड पाइप बोलते हैं. एक पाइप जैसी रहती है जो लंग से कनेक्टेड होती है. जो भी हम सांस ले रहे हैं वो सीधा एक पाइप की तरह उस लंग्स के अंदर पहुंचाती है. जो भी हम ब्रीथ इन कर रहे हैं उसे हम विंड पाइप बोलेंगे. द विंड पाइप सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस. जो विंड पाइप है वो 2 ब्रांच में सेपरेट है. ईच ब्रांचेस इज कॉल्ड अ ब्रॉन्चेस. उसे हम ब्रॉन्चेस बोलेंगे एक ब्रांच को. व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल. जब हम ब्रीथ इन करते तो हमारा लंग्स एक्सपांड हो जाता है. दैट इज वाई आवर चेस्ट स्वेल अप व्हेन वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो देखो एक्सपांड हो जाता है आपका चेस्ट. आप एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो. जब आप ब्रीथ इन करोगे, हवा अंदर लोगे, तो आपका चेस्ट फूलने लगेगा. एक्सपांड मतलब फूलना. इस वजह से जब भी आप सांस लेते हो तभी आपका ये जो आपका चेस्ट है वो फूलने लगता है. द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. जो फंक्शन हार्ट और लंग्स का है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है. बोथ दिस इंटरनल ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट है. दोनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर सिचुएटेड इन थोरिक कैविटी. ये दोनों किधर सिचुएटेड है? थोरिक कैविटी में सिचुएटेड. इनसाइड अ केज मेड ऑफ बोन कॉल्ड अ रिब केज. वहाँ पे ये दोनों किधर सिचुएटेड है? एक केज, एक जेल की तरह केज है जो हम फील कर सकते हैं हमारे चेस्ट के पास. उसे हम रिब केज बोलते हैं. वो बोन से बना हुआ रहता है. दैट इज वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर. इस वजह से वो जो हमारे हार्ट है, जो लंग से जो इम्पोर्टेंट है, वो सेफली सिक्योर होते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द ब्रेन. द ब्रेन सिचुएटेड इन द
क्रैनियल कैविटी, किधर ब्रेन सिचुएटेड है, क्रैनियल कैविटी में. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है. इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू, ये हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है जो भी हम काम करते हैं. इट इज द ब्रेन दैट वी ब्रीथ अवेयर ऑफ इमोशन सच एज एंग्री, जॉय, सोरो एक्सेट्रा. ये क्या करता है, ये हमारे इमोशंस को सब चीज़ पहचानता है, जो हम रोते हैं, हंसते हैं, सब पहचान लेता है. The meaning of the information collected by our sensory organ is also understood in the brain. जो भी हम इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन अभी आपके दिमाग में जाएगी, सब यहाँ पे ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है और आपको समझने लगता है वो सब चीज़ें. इंजुरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ. अगर आपको इंजुरी लग जाती है इधर सर पे, तो आपको वो अपाहिज, डिसेबल मतलब अपाहिज बना सकता है. इट कैन इवन कॉज दैट, या फिर ये आपकी जान भी ले सकती है. हैंस द ब्रेन नीड टू बी टोटली प्रोटेक्टेड, जो हमारा ब्रेन है वो टोटली प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज द फंक्शन ऑफ द शेल और केसिंग फॉर्म बाय द स्कल अराउंड इट. इसलिए आप देख सकते हो हमारे हेड के आसपास एक स्कल है, आप देख रहे हो ये एकदम कड़क कड़क, वो हमारा स्कल है. तो ये क्या करता है, ये उसे प्रोटेक्ट करता है कि हमें कुछ डैमेज ना हो इंटरनली, तो उसे प्रोटेक्शन का एक केस लगाया है. ओके, डू यू नो व्हेन वी लर्न अ पोएम इट इज़ रजिस्टर्ड इन द ब्रेन. जब भी हम कोई पोएम लर्न करते हैं, अभी देखो आप नर्सरी से एक पोएम लर्न करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल जॉनी, जो अभी तक हमें याद है. लेकिन हम जो रिसेंटली पढ़ते हैं, 1 साल हो जाता है, 2-3 साल हो जाते, तो हमें वो पोएम याद है. लेकिन ये जो छोटी एंड शॉर्ट एंड क्विक पोएम रहती है, वो हमारे दिमाग में ही रहती है. सो दैट इज़ वाई वी कैन रिमेंबर इट. इस वजह से हम रिमेंबर कर सकते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, जो जो हमें चीज़ अच्छे से हाईलाइट हो जाती है, वो हमारे ब्रेन में अच्छे से कलेक्ट होके हमें याद रहती है हमेशा के लिए. दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी. उसे हम मेमोरी बोलते हैं, जो हमें याद दिलाती रहती है. द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, बहुत कॉम्प्लेक्स है. देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन स्मूथली. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है जो परफॉर्म करते हैं मतलब डिफरेंट फंक्शन, और एकदम स्मूथ इनका काम चलता ही रहता है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस ऑर्गन. डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रो अप. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इसके बारे में और पढ़ते ही जाओगे. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ने मिलता है. ओके, बाय.